जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं एकादशी पारण के समय सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। एक बार भगवान शिव को अत्यधिक क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने उस क्रोध का घोड़ा बनाकर समुद्र में फेंक दिया। उस क्रोध से ही एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वह तेजस्वी बालक जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। वृंदा दैत्यराज कालनेमी की कन्या थी, जिसका विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर एक राक्षस था। एक बार उसने अपनी सत्ता से मद में चूर होकर माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह माता देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। वहां भगवान शिव का ही रूप धारण माता पार्वती के पास गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। माता पार्वती ने क्रोध होकर सारी बात भगवान विष्णु को सुनाई। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था, इसीलिए जलंधर का वध करना असंभव था। इसी कारण से भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने एक पल में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महा के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि रूपधारी भगवान ने अपने माया जाल से दो वानर को प्रकट किया। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर सामने देखा तो साक्षात श्री हरि विष्णु खड़े थे। इसके बाद वृंदा ने विष्णु जी को शाप दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने छल किया और मुझे पति वियोग का कष्ट दिया, ठीक उसी प्रकार आपकी भी पत्नी का छल पूर्वक हरण होगा। आपको भी पत्नी विरह का दुख सहन करना पड़ेगा। वृंदा ने कहा कि आपने मेरा अस्तित्व भंग किया है, इसीलिए आप पत्थर के हो जाएंगे। वही पत्थर शालिग्राम कहलाएगा। कहा जाता है कि वृंदा के इसी श्राप से चलते विष्णु ने अयोध्या में दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया और बाद में उन्हें सीता वियोग का कष्ट सहना पड़ा। वृंदा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में यश प्राप्त होगा। यही नहीं, श्री हरि की पूजा में भी तुलसी को विशेष स्थान प्राप्त है। बिना तुलसी दल के विष्णु भगवान की पूजा भी पूर्ण नहीं होती। आइए नंद भाभी की एक सुंदर सी तुलसी माता की कहानी सुनते हैं। एक ननद भाभी थी। ननद सच्चे मन से तुलसी माँ की विशेष पूजा करती, लेकिन उसकी भाभी को यह सब करना पसंद नहीं था। वह अक्सर ही गुस्से में उसे कोसती रहती कि दहेज में तुलसी ही देगी। यही नहीं, वह बरातियों को खाने में तुलसी ही परोसेगी। दिन बीतने पर ननद के विवाह की भी घड़ी आई। भाभी ने बरातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ दिया। तुलसी माता की कृपा से वह लजीज व्यंजन में बदल गया। भाभी को यह रास नहीं आया तो उन्होंने ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। क्षण भर में वह सोने के आभूषण में बदल गई। इसके बाद भाभी ने वस्त्रों की जगह जनेऊ रख दिया। वह भी रेशमी वस्त्रों में बदल गया। उधर ससुराल में भी बहू की बहुत बड़ाई हुई। तब भाभी को भी तुलसी पूजन का महत्व समझ आया। भाभी ने सोचा कि मैं भी अपनी बेटी को तुलसी पूजा के लिए कहूँगी। भाभी ने अपनी बेटी से कहा कि तुम भी बुआ की तरह तुलसी की पूजा किया कर, तुम्हें भी बुआ की तरह सब कुछ मिलेगा। उसने माँ की बात नहीं सुनी। तब भाभी ने सोचा कि वह अपनी बेटी के साथ वही व्यवहार करेगी जो ननद के साथ किया था, तो मेरी बेटी को भी तुलसी माता का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके बाद बेटी के विवाह में उसने वही सब किया, लेकिन तुलसी का गमला टूटा का टूटा ही रहा। मंजरी सोने के आभूषण में बनने की बजाय मंजरी ही रही। जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। समाज में भी बेटी और उसके परिवार वालों को खूब खरी खोटी सुननी पड़ी। कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भाभी ने कभी भी अपनी ननद को घर पर नहीं बुलाया। एक दिन भाई ने सोचा क्यों न वही अपनी बहन के पास मिलने चला जाए। उसने पत्नी से अपने मन की बात कही
और कुछ उपहार स्वरूप ले जाने की बात कही। इस पर भाभी ने पहले तो मना कर दिया, फिर जाने के लिए हामी भरी। पत्नी ने उसे झोले में जवार रखकर दे दिया। भाई को बहुत खराब लगा। उसने सोचा कि बहन के घर इसे क्या लेकर जाऊं। तब उसने एक गौशाला में गाय के सामने झोला पलट दिया। तुलसी माँ की कृपा से वह जवार सोने चांदी में बदल गया। जब यह सब गोपालक ने देखा तो उसने कहा कि सोने चांदी को गाय को क्यों दे रहे हो। तब भाई ने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसके बाद उसे गोपालक को सारी बात बताई। तब गोपालक ने कहा कि यह सब तुलसी माँ की कृपा है। भाई की खुशी खुशी बहन के घर पहुंचा। उपहार देकर बहन और ससुराल वाले बहुत खुश हुए। बहन ने अपने भाई से कहा कि भाई भाभी को भी कहना तुलसी पूजा करें, जेठ के महीने में तुलसी सिंचन करें, जिससे पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा।